वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी, कर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह करम बस जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कहकर लौटा चरणों पर, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम। मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वे परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे, बांधा उनको भी बंधन में। यह भाव यही संकेत यही अधिकारी है ये शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुखंड को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को। माता जी की आज्ञा अनुसार ये छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज। राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को, ये जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। उस दुख के सुख भी ये था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ये सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। जीव आत्मा है निर्वाण, तू किसके लिए रोती है। तू कौन है पहले अपना पता बता दे। जो बोल रहा है क्या है वे दिखला दे। ये शरीर जड़ है इसका ध्यान हटा दे। आत्मा में अपनी अपनी वृत्ति जमा दे। यही शास्त्रों का सार हृदय में धार। मोह को मार जमा सुविचार, इसी में प्राण है। तू किसके लिए रोती है। जीव आत्मा तो निर्वाण है, तू किसके लिए रोती है। तारा तारा हो गई सुनकर ये उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कटंग सुग्रीव, उधर अवर्षण शैल पर बोले करुणा शिव। लक्ष्मण बरसा आ गई गरज उठे घन घोर, सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा आया पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने क्या क्रोध पर राज। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की धड़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने पर, जैसे ओछे बोराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है। जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है।
सब ओर हुई है हरियाली, पगदंडी दृष्टि न आती है। जैसे झगड़ा के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। बरसा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्वंश हटाते हैं। बरसा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों के अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास कोसों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। जो अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं। बेढब पछुआ के चलते ही बादल छितराते जाते हैं। जैसे कुपुत्र के होते ही सर्वधर्म विलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मिले सुग्रीव को हुआ तिहाई साल, सीता सुधि का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा भागा हूँ, अब तक सुधि सीता की नहीं पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वे भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर, दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। ये सुनते ही लक्ष्मण बोले, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बन कर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बन कर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुधि है कुछ, जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात जानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम में त्रिदाम दान, तो दंड बलात् दवाना है। सारांश भेद का कार्य है, तू औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है। अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज्य दिलवाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या है, रघुवंशी हैं। है बाण दंड देने को, यदि तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है, अपना भी फर्ज चुका दें हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। ये सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा, बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम।
इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। वे शरणागत वस्थल हैं, पर ये भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी में हैं, बिगड़े तो सूरज अंशी हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है। सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की सविदा सर्वस्त्र करो। तुम भी देशों देशों में जा बानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान।